हेलो बच्चों, आप सभी का टीम वर्क शिक्षा परिवार में स्वागत है। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं बच्चों। तो इसमें हम निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट किए हैं। अभी इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्नों को करवा दिए हैं। तो आज हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 से प्रश्नों को आगे ले चलेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 में दो टॉपिक हैं, दो पॉइंट है। तो दोनों पॉइंटों को लिखते हैं, फिर इसको क्रमशः सॉल्व करते हैं। देखिए, इनके बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, यही चल ही रहा है हमारा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या कर रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो इसमें अलग अलग प्रश्न है, उसी को हम करवा रहे हैं बच्चों। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसा प्रश्न है चौथा का, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, लिख देते हैं ए साइन थीटा कामा ए कॉस थीटा। और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, और ए कॉस थीटा कॉमा माइनस ए साइन थीटा। ये पॉइंट है दोनों, ठीक है। ओके बच्चों, तो इसको देखो, इसमें दो पॉइंट है। तो पहला हम करा देते हैं। अभी इसमें दो क्वेश्चन, मतलब जो 4 क्वेश्चन नंबर है, इसमें दो क्वेश्चन है। तो पहला हम कराते हैं, उसके बाद दूसरा करा देंगे। ओके बच्चों, तो देखिए, इसमें पहले को इसको x1 मानिएगा, इसको y1 मानिएगा, इसी को मानिएगा, इसको मानिएगा x2 और इसको मानिएगा y2। देखिए, कुछ इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं, तो इससे थोड़ा बच्चों को समस्या आती है। और ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आप लोग समझिएगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बच्चों, सूत्र हम लिखवा चुके हैं, आप लोग वहां से देखिएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी में क्या करेंगे बच्चों, इन मानों को हम इसमें रख देंगे। देखिए, x2 का मान कितना है बच्चों, देखो यहाँ a cos थीटा माइनस, देखो x1 का मान कितना है बच्चों, a sin थीटा। देखो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करिएगा, प्लस y2 का वैल्यू कितना है बच्चों, माइनस a sin थीटा। देखिए, वैल्यू यहाँ से ही रखेंगे क्योंकि हमने माना है और ये फार्मूला है। इस फार्मूला भी याद होना चाहिए और मानना ऐसे ही है जैसे हम अभी माने हैं। तो अगर जिन बच्चों को अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो पिछली क्लासों को जरूर आप लोग देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, अब देखिए हम रखते हैं y2 कितना है बच्चों, माइनस ए साइन थीटा, और फिर माइनस में क्या होता है y1 ए कॉस थीटा। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए ध्यान से, कोई समस्या नहीं होगा। देखिए स्क्वायर है तो इसमें ए स्क्वायर का ए कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, प्लस देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए कॉमन लेंगे तो ये सब प्लस हो जाएंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक कड़ी में है बच्चों, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ, देखो माइनस ए स्क्वायर है तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो जब देखो कोई भी चीज़ कड़ी में स्क्वायर होता है तो ये बाहर आ जाएगा, सबसे बाहर, ठीक। अब इसको हम ओपन कर देंगे फार्मूले से। तो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना, फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस वाला लगा लेते हैं। देखिए बच्चों, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए प्लस के बाद क्या है बच्चों, ये कॉमन ले लिए, ये जो बाहर आ गया है। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके बच्चों, अब देखिए ये वाला चीज़ प्लस माइनस है, पूरा कैंसिल हो जाएगा, दोनों चीज़ सेम है। देखो ओके, तो हम जानते हैं कि प्लस माइनस कोई भी संख्या हो या कोई भी अक्षर हो, तो जो भी अगर सेम है तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। और त्रिकोणमिति आप लोग पढ़े होंगे तो इसका मान जानते होंगे, इसका मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है। तो हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए
तो ए हमारा बाहर है ही, देखो यहाँ पर एक इसका मान होगा 1 और इसका मान भी 1 होगा, तो दोनों जोड़ेंगे तो a √2, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, देखिए इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी कितना है, a कड़ी में 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हम पॉइंट इसको कवर कर लिए हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटाते हैं। चलिए बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पॉइंट क्या है, इसको हम लिखते हैं पहले। देखिए बच्चों, ये है हमारा m1 का स्क्वायर कॉमा 2am1, ये हमारा पहला बिंदु है। और दूसरा बिंदु क्या है बच्चों, और am2 का स्क्वायर कॉमा 2am2, ये दोनों बिंदु है बच्चों। तो इसको हम हल करेंगे तो डिस्टेंस का वही फार्मूला है। देखिए पहला को इसको मान लीजिएगा x1, ये है y1 हमारा, ये है x2, ये है y2। ओके बच्चों, तो अब हम हल करते हैं। देखिए डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यही फार्मूला सभी जगह यूज हो रहा है। तो देखिए अब केवल क्या करना है, मानों को देखो हम एरो करके बना दिए हैं, इन्हीं मानों को रखना है। देखो x2 का मान क्या है बच्चों, रखो √ x2 का मान कितना है, am2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का मान कितना है, am1 का होल स्क्वायर ओके बच्चों, प्लस ठीक, प्लस क्या है y1, ये सॉरी y2 क्या है 2am2। ओके, और हमारा y1 क्या है 2am1 का होल स्क्वायर। थोड़ा ये अक्षर वाले हैं प्रश्न, तो आप लोग को थोड़ा सा समस्या करेंगे, तो इससे आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आराम से इसको सॉल्व करते जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो जो चीज़ें कॉमा है इसको बाहर निकाल, देखो यहाँ ये मिल रहा है, यहाँ भी ये मिल रहा है, यहाँ पर 2a और यहाँ पर 2a मिल रहा है। हालांकि ये सब स्क्वायर में है, तो जब भी कॉमा से बाहर निकलेंगे तो स्क्वायर के रूप में ही निकलेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम a कॉमा लेंगे, तो यहाँ पर a स्क्वायर बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा am2 का होल स्क्वायर माइनस am1 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों, 2a का होल स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तब देखिएगा यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर होगा। हालांकि हम 2a का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर होगा, लेकिन इसमें से कॉमा क्या होगा बच्चों, हमारा केवल a स्क्वायर ही बाहर निकलेगा, तो a स्क्वायर बाहर हुआ। देखिए अंदर में स्क्वायर है, तो जब ये देखो कड़ी है ना, जब कड़ी में से देखो कड़ी के अंदर कोई भी संख्या है या अक्षर है जो स्क्वायर में है, वो बाहर निकलेगा तो उसका स्क्वायर समाप्त हो जाता है, मतलब हट जाता है स्क्वायर, तो केवल a बचेगा। तो a बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा बच्चों, m2 माइनस m1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंदर यहाँ बचा 4, क्या बचा बच्चों 4, और यहाँ बचा है हमारा m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको समझिएगा बच्चों, थोड़ा सा इसमें है, देखिए कैसे समझेंगे। यहाँ पर देखिए m2 माइनस m1 का हो, ये सब स्क्वायर में है, ये भी देखो स्क्वायर में है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है m2 माइनस m1, क्या है माइनस m1 का होल स्क्वायर है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए देखते हैं इसको, थोड़ा सा इधर हम कर लेते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है बच्चों। देखिए a अंडर रूट
इसमें देखो थोड़ा सा ये वर्गांतर का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा अंदर, वर्गांतर का लगेगा। कहने का सेंस ये हुआ, देखिए बच्चों, मतलब आप ये जानते होंगे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन क्या होता है बच्चों ए माइनस बी। ये होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो वही फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। हालांकि होल स्क्वायर है तो इसके अंदर जो भी मान आएंगे उसमें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो हम अंदर क्या कर लेंगे बच्चों, देखो इसी चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो m2 माइनस m1, एक ब्रैकेट में मान लो हम इसको बड़े ब्रैकेट में लेना है और दूसरे में m2 प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, और हमारा क्या है प्लस 4 और ब्रैकेट में क्या है m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में ही है, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है इसलिए हम थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख रहे हैं। तो इस बातों को आप लोग समझ लीजिएगा, कोई इशू मत करिएगा। m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, देखो इसमें m2 माइनस m1 कॉमन लेंगे तो हमारा ये बाहर आ जाएगा। हालांकि देखो ऐसे कॉमन होगा तो हमारा ऐसे निकलेगा m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, और अंदर बचेगा हमारा, देखो ये ब्रैकेट में बचेगा हमारा m2 प्लस m1 स्क्वायर प्लस 4। ओके, ये हमारा ब्रैकेट में बचेगा। ये चीज देखो ये दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये m2 माइनस m1 और कड़ी में क्या बचेगा बच्चों, m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर प्लस 4। देखिए यही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आंसर आएगा आपको। ओके बच्चों, थोड़ा सा ये अक्षर वाले प्रश्न हैं तो इनको बड़ा एडजस्ट करके करना होता है, तो आप लोगों को मैं कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसी क्वेश्चन को डालकर क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट 2। ओके, तो हम उसको फिर से कराने की कोशिश करेंगे। वैसे सब चीज़ों को हमने बारीकी से समझा दिया है तो आप लोग को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों। ओके बच्चों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, तो हम अब चलते हैं आगे। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चनों को लिखने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप लोग इस चीज़ों को मैनेज करिएगा, क्योंकि ये हमारा जो बोर्ड है डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हमको क्वेश्चन को लिखना ही पड़ेगा। ओके बच्चों, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं उसको लिख ही देते हैं। देखिए y का वह मान ज्ञात करो, क्वेश्चन नंबर 5 है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q क्या है बच्चों 10y, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ओके बच्चों, देखिए ये प्रश्न है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का निर्देशांक यह है और Q का निर्देशांक 10, y है, के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है। तो हमको क्या निकालना है बच्चों, y का मान ज्ञात करना है। तो मतलब डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे बच्चों। देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए, इसमें देखो x1 y1 हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, P वाला क्या हो जाएगा 2,-3 और हमारा x2 y2 क्या होगा बच्चों, देखिए 10, y, यही हमारा हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हमको निकालना क्या है y का मान, और d का मान इसमें दे दिया है, d का मान दिया है 10, जो 10 मात्रक का ही डिस्टेंस का ही मान दिया है बच्चों। ठीक, अब इसको हम हल करते हैं और y के मान निकालते हैं। देखिए बच्चों d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे, x2 का वैल्यू कितना है बच्चों, देखिए यहाँ पर 10 है और d का मान भी देखो वहाँ पर 10 है, तो यहाँ 10 रख लेना। और x2 का मान कितना है, यहाँ से मैच कराइएगा 10 माइनस x1 का मान कितना है बच्चों 2 का होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है बच्चों, y2 का मान देखो y2 हमारा y है और y1 कितना है बच्चों, y1 हमारा -3 है। हालांकि -3 है और यहाँ पर पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करिएगा बच्चों। तो 10 है, ये क्या होगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 में से 2 हो जाएगा 8 बचेगा। ये हमारा होगा वाई स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 2ab मतलब 6y हो जाएगा। 2 होगा, b हमारा 3 है, तो हमारा ये 6y हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 10 है इधर, यहाँ बचेगा 64, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। थोड़ा सा इसको और हल करते हैं, अंदर देखिए 64 में 9 जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, और 64 6 हो जाएगा 70, 70 3 73, वाई स्क्वायर प्लस 6y। देखिए बच्चों इधर कड़ी है और इधर कड़ी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कड़ी हटाने की कोशिश करेंगे। तो कड़ी हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। देखो इधर एक पक्ष इधर है, एक पक्ष इधर है, तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 100 होता है, और इधर से कड़ी हमारा खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y 6y। अब देखिए 100 को उधर ले, ये 10 में 100 हो जाएगा, तो 100 को उधर ले जाइएगा तो क्या होगा -100 वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए इसको हल करते हैं थोड़ा बच्चों, तो वाई स्क्वायर को पहले लिखते हैं, फिर 6y को लिखते हैं प्लस करके, प्लस 6y, और यहाँ पर -27 होगा। क्यों, क्योंकि जब हम 100 में से 73 घटाएंगे तो 27 बचेगा। अब बड़ा चिन्ह किसका है 100 का, तो यहाँ -27 होगा। ये तो आप लोग जानते होंगे, कक्षा 8 में सीखे होंगे। तो देखिए बच्चों अब इसको हल कर लेते हैं, फैक्टर करते हैं। तो गुणनखंड तो आता ही है आप लोग को, तो गुणनखंड करिए इसका। गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, माइनस होना चाहिए, तो -9y 27 प्लस 3y प्लस 9y माइनस 3y -27। ओके बच्चों, गुणनखंड कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो y का मान लेंगे तो क्या होगा y प्लस 9, इसमें से -3 का मान लेंगे तो y प्लस 9 होगा। एक क्वेश्चन में y -3 और एक क्वेश्चन में y प्लस 9। तो इस प्रकार से बच्चों देखेंगे तो y का 2 मान आएगा, एक आएगा 3 आएगा और एक आएगा -9। तो इसी दोनों में से यही दोनों उत्तर होगा हमारा। मतलब y की जो वैल्यू निकालना था हमको, y को हम वह मान ज्ञात करना। मतलब y का जो हमारा मान होंगे 3 होंगे एक, और एक हमारा -9 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, तो हम चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, ये हमारा 5 तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 6वां प्रश्न की तरफ। देखिए 6वां प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 और दूसरा बिंदु 8,4 5,7 और -1,1 एक आयत के शीर्ष हैं। एक क्या है, आयत के शीर्ष हैं। इस प्रश्न को हम लिख देते हैं पहले, क्वेश्चन 6 7A का 6वां प्रश्न बच्चों। तो क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2 तथा, देखिए हम बिंदु लिख देते हैं 8,4 5,7 और -1,1 एक आयत के शीर्ष है। क्या है, एक आयत के शीर्ष है, ऐसा आपको सिद्ध करना है बच्चों। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, ठीक है।
देखिए बच्चों इसमें क्या करेंगे, हमको सिद्ध करना है कि आयत के यह शीर्ष हैं। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे बच्चों, पहले एक हम रेंडमली आयत बनाते हैं, साधारण रूप से फ्री हैंड एक आयत हम बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं ABCD। ओके बच्चों, आयत में विकर्ण भी होता है। देखो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये जो चारों शेष हैं, मान लेना पहला हमारा क्या है 2, -2 और दूसरा क्या है बच्चों 8, 4 और तीसरा क्या है 5, 7 और चौथा क्या बच्चों -1, 1। ये हमारे 4 बिंदुओं के निशांक हो गए बच्चों। तो इसमें देखो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये आयत है। तो आयत सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, मतलब नीचे वाला AB जो बराबर है BC के बराबर होगा और AD बराबर है BC के बराबर होगा और आपस में विकर्ण भी बराबर होते हैं, मतलब DB बराबर होंगे AC के, ऐसा होना चाहिए। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे, दो बिंदुओं को लेंगे, इसको निकालेंगे फिर इसके सामने वाले को निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर होती हैं तो उसको फिर रख लेते हैं। फिर क्या करेंगे इसको लेंगे, इसको लेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। ओके, फिर इसको विकर्णों को भी बराबर करेंगे आपस में। अगर सभी चीज़ें बराबर आ गई तो हमारा आयत हो जाएगा। तो बच्चों इसमें प्रोसेस लंबा है, सिंपल है लेकिन प्रोसेस लंबा है। तो हम इसको करते हैं बोर्ड पे, कई बार हो सकता है मिटाना पड़े, तो आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। ओके बच्चों, देखिए पहले देखो AB का पहले मान निकालते हैं। AB देखो दूरी के सूत्र से, जो दूरी का सूत्र है उसी के सूत्र से AB बराबर क्या होगा बच्चों, जो AB निकालना है तो AB के लिए हमारा x1 a हो जाएगा, y1 a, x2 a, y2 a। देखो मतलब ये वाला x2 ये वाला y2। ओके, ऐसा मानते रहेंगे बच्चों। तो देखिए AB क्या होगा हमारा, देखिए एक होता है x2 - x1 मतलब 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो देखो मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि क्वेश्चन लंबे हैं, अगर मैं धीरे धीरे करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहा हूँ। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा समस्या इसमें तो नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, देखिए यह 6 होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्योंकि 8 में से 2 गया 6, 4 2 6, ये क्या हो जाएंगे बच्चों 36 + 36। अगर इसको हल करते हैं तो 72 आएगा। ये क्या हो जाएगा 6 कड़ी में 2। ठीक बच्चों, इसको मतलब AB का मान इतना है। अब AB का आ गया तो फिर हम क्या करेंगे DC का निकालेंगे, DC। ओके बच्चों, DC क्या हो जाएगा, इसी प्रकार इसमें भी करना 5 माइनस, देखो हम x1 x2 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कितना लिखेंगे आप लोग उसको समझते रहिएगा। ठीक, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो x1 x2, लेकिन आप लोग जानते रहिएगा कि x2 ये होगा, x1 ये होगा, y2 ये होगा, ये y1 ये वाला होगा। ओके बच्चों, तो देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ 5 - 1, हालांकि पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए y2 क्या है 7 - 1। अब इसी को हल कर लेना, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये 36 + 36, ये हो गया कड़ी में 72, या इसी को 6 कड़ी में 2। देखिए बच्चों ये बराबर आया कि नहीं, AB बराबर DC आया, दोनों का वैल्यू देखो सेम है ना, देखो सेम है। ओके, तो मतलब हमारा AB बराबर DC हो गया। अब हम क्या करेंगे AD और BC को चेक करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं पुनः AD बराबर क्या निकालेंगे बच्चों कड़ी में, देखो इसको इसमें भी वही काम करना है। देखो इसमें से क्या करेंगे x2, देखो इसके लिए कुछ x2 कुछ भी मान सकते हो, इधर भी मान सकते हो, तो x2 - x1 इसको कर लेते हैं, x2 इसको मान लेना इस पॉइंट के लिए AD के लिए। ओके बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस, हालांकि माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए इसमें y2 क्या होंगे -2 और -1, -2 -1 का होल स्क्वायर। मैं नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, आप लोग इसको अंडरस्टैंड करिएगा अपने आप से, क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा। ओके, और बहुत ज़्यादा मिटाना पड़ेगा तो आप लोगों को समस्या होगी, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये देखो y2 इसको मान लिए इस लाइन के लिए AD के लिए, तो y2 हमारा क्या होगा -2 और y1 1। तो हल करिएगा इसको, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, देखो 9 + 9 कड़ी में 18। ओके बच्चों, इसी प्रकार अब यहाँ करते हैं हम AD हो गया, तो हम क्या करेंगे BC निकालेंगे। BC क्या होगा बच्चों, इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं।
8 माइनस 5 का देखो 8 माइनस 5 मतलब x2 माइनस x1 प्लस 4 माइनस 7। ठीक है बच्चों, अब इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ -3 का स्क्वायर। क्यों, 8 में से 5 जाएगा 3 आता है, यहाँ -3 आएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो कड़ी में 18 आएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा जो कड़ी में 18, ये भी कड़ी में 18, ये दोनों सेम है, मतलब हमारा BC बराबर AD भी है। ओके बच्चों, अब बच्चे हमारे विकर्ण, जो विकर्ण है DB और AC, तो इन दोनों विकर्णों को भी हम देख लेते हैं। देखो लिख देना विकर्ण DB तथा DB तथा AC। पहले DB निकालते हैं। DB बराबर क्या होगा बच्चों, देखिए DB के लिए हम ये मान लेना x2, x1 ये हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, कड़ी में 8 माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है का होल स्क्वायर और 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इसको हल कर लेते हैं। तो अंदर ये 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 81 प्लस 9, कड़ी में 90, कितना होगा बच्चों 90, मतलब BD का मान कितना आ गया, कड़ी में 90। अब BD हो गया तो हम निकालेंगे AC। ओके बच्चों, देखिए AC क्या है, AC अब इसमें भी x2 मान लेना 5 को, x2 माइनस x1, x1 1 होगा, ये हमारा होगा, x1 2 होगा, ठीक, प्लस अब इसको मानिएगा y2 और हमारा ये +2 होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि ये माइनस है, माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, ये सब बातों को आप लोग समझते रहिएगा। देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो क्या होगा, यहाँ 9 हो जाएगा, ये कड़ी 9 का स्क्वायर कितना 81 और जोड़ेंगे तो कड़ी में 90। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमारा सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। अतः क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। तो यहाँ से हम थोड़ा मिटा रहे हैं बच्चों। देखिए ऐसे लिखेंगे, उपरोक्त हल द्वारा AB बराबर DC और क्या है AD बराबर BC, ये क्या है, सम्मुख भुजाएं तथा विकर्ण क्या है बच्चों, DB बराबर AC हैं। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक आयत है। आयत मतलब चतुर्भुज ABCD एक आयत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी निर्देशांक ये हैं सभी ये एक आयत के निर्देशांक हैं। क्या बच्चों, एक आयत के निर्देशांक हैं। अतः लिख लेना, अंतिम लिख लेना, अतः उपरोक्त निर्देशांक एक आयत के निर्देशांक हैं। ओके बच्चों, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा इसमें ज़्यादा काम करना है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल प्रश्न है। ओके बच्चों, तो आप लोग जो लिखने के बाद लास्ट में यही चीज़ लिखना है। ओके बच्चों, यही हमारा आंसर है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ। ओके बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटाते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब मेरे पास एक कौन सा क्वेश्चन था, 6 नंबर क्वेश्चन था, इसको मैंने कंप्लीट कराया हूँ बच्चों। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न और 9वां प्रश्न, ये तीनों प्रश्न ऐसे ही सिद्ध करने वाले हैं। देखिए 8वां में क्या है कि सिद्ध करना एक वर्ग के शीर्ष है, तो वर्ग के शीर्ष करने के लिए चारों भुजाएं बराबर कर देना और विकर्ण भी बराबर कर देना। ठीक है, तो और दो भुजाओं
और जो संलग्न भुजाएं होंगे उसमें पाइथागोरस सिद्ध कर देंगे, ये हो जाएगा वर्ग। ओके बच्चों, 8वां भी कर लेना, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है तो समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होंगी, वो भी इसी प्रकार सिद्ध कर लेना। ठीक है, तो ऐसा आप लोग कर लेंगे, मैं आशा करता हूँ। 9वां भी कर लेंगे आप लोग, वो भी समद्विबाहु ही है। ठीक, तो अब चलते हैं बच्चों 10वां प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न क्या है उसको पहले हम लिख देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि Q पॉइंट दिया है 0,1 बिंदु P का निशान दिया है 5, -3 और R का निशान दिया है x, 6 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करो। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। देखो ये प्रश्न है बच्चों, मैं प्रश्न अभी लिख रहा था, ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों क्या है, यदि क्वेश्चन देखिए Q का मान कितना है 0,1 और बिंदुओं P जो Q है P से और R से समदूरस्थ है, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम है। देखिए फिगर बना देता हूँ, ये P है ना, देखिए ये Q जो है बीच में है, ठीक, इसका मान कितना है 0,1 और ये क्या है P और R से समदूरस्थ, मतलब समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे है, तो मतलब बीच में होगा तभी ना समान दूरी पे होगा। इधर से जितना ये होगा इधर से भी ये होगा। तो P का मान कितना दिया बच्चों 5, -3 और R का मान क्या है बच्चों x, 6। तो इसी में हमको x का मान निकालना है। जब x का मान निकल जाएगा तो QR कितना है और PR कितना है ये भी ज्ञात करना है। ओके बच्चों, तो हम इसको निकालते हैं। PR का मतलब समझ रहे हो, PR पूरा निकालना होगा, ठीक। तो थोड़ा सा हम निकालते हैं। देखो पहले हम x का मान निकालते हैं। सॉल्यूशन देखो चूंकि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, इसलिए क्या होगा बच्चों PQ बराबर QR। ऐसा होगा कि नहीं, मतलब यह चीज इन दोनों दूरी से बराबर दूरी पे है तो क्या हो जाएगा PQ बराबर QR होगा, क्योंकि बीचों बीच है। तो देखिए PQ डिस्टेंस का फार्मूला से कड़ी में देखो ये हमारा हो जाएगा x2 इसको मान लेना, x1 इसको मान लेना, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर और क्या होगा बच्चों y2 1 का मान लेना और इसको जो -3 है इसको y1 मानना है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस है तो माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट प्लस कर दिए। इसी प्रकार इधर भी कर लेना बच्चों। क्या करिएगा इसमें 0 - x1 का होल स्क्वायर, फिर क्या करिएगा 1 - 6 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ कड़ी में है तो क्या करेंगे, दोनों की तरफ कड़ी में तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब दोनों पक्ष को वर्क कर देंगे तो ये कड़ी क्या है खत्म हो जाएगा, जो कड़ी है, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर। ओके बच्चों, इधर बचेगा x का स्क्वायर और हमारा ये 5 का स्क्वायर माइनस। अब इसको हल कर लीजिएगा, ये 25 होगा प्लस 16 और ये हमारा यहाँ 25। देखिए 25 में से 25 घट जाएगा तो बचेगा x² बराबर 16। तो x का मान होगा ±4। जब इसका वर्गमूल लेंगे 16 का तो इसका मान आता है ±4 आता है बच्चों, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा +-4। ओके बच्चों, तो x का मान हमारा तो निकल गया, मतलब जहाँ x है उसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं 4 रख सकते हैं या -4 रख सकते हैं, दोनों में से कोई एक रखेंगे कोई समस्या नहीं होगी। तो निकालते हैं बच्चों, हमको निकालना है और क्या निकालना है QR। तो QR क्या है, अब इस QR को निकाल लेते हैं। एक तो आंसर ये हो गया हमारा, 3 आंसर इसमें निकालने हैं। एक आंसर ये हो गया, अब निकालते हैं हम QR को। QR बराबर क्या होगा बच्चों
देखिए क्यू आर हमारा क्या होगा, देखो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे बच्चों, x2 इसको मान लिए हैं, ठीक, और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको हल कर लीजिएगा। तो वो 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हल करेंगे 16 प्लस 25, 16 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 16 में 25 जोड़ेंगे तो 41 आता है। तो ये हमारा क्यू आर का मान होगा कड़ी में 41। ओके बच्चों, कितना हो गया, कड़ी में 41। अब लेकिन अंतिम में क्या निकालना है बच्चों, अंतिम में हमको निकालना है लास्ट में पी आर का मान। तो पी आर भी निकाल लेते हैं, पी आर बराबर, अब देखिए पी आर के लिए क्या करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, ठीक। तो इसको देखो हम इसको मान लेते हैं 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6, देखो -3 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि y2 माइनस y1 होता है बच्चों। मैं बार बार उस चीज़ का जिक्र नहीं करूँगा, y2 x2 ये सब आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें शुरुआती के हैं जो हम आपको बताएंगे, स्टार्टिंग में बताए होंगे। तो ये इस सब चीज़ों को जब बीच में आता है तो आप लोग अंडरस्टैंड कर, मतलब अपने आप से समझ जाइएगा उसको, ठीक है। तो अब हल कर लेते हैं बच्चों, इसको क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, -1 का, और यहाँ पे हो 9 का स्क्वायर। तो देखिएगा बच्चों, 1 हो जाएगा 9 81, कड़ी में 82। ओके बच्चों, पी आर का मान कितना आ गया, कड़ी में 82, और क्यू आर का मान कितना है बच्चों, कड़ी में 41। एक तो ये हमारा आंसर है, ये भी आंसर ही है, और ये आंसर है, फिर एक तो ये आंसर है। 3 आंसर था इसमें बच्चों, 3 चीज़ों को निकालना था, एक एक्स का मान निकालना था, एक क्यू आर निकालना था, एक पी आर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। तो आज हमने बच्चों क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कराया है। हालांकि मैं बीच में 3 क्वेश्चनों को आपको अपने से करने के लिए छोड़ दिया हूं, क्योंकि वो 6वें नंबर क्वेश्चन की तरह मतलब वैसे ही हैं, तो आप लोग कर लोगे। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा और क्वेश्चन बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 पर ही आज का क्लास बंद करता हूँ, मतलब समाप्त करता हूँ, और आगे की जो भी क्वेश्चन है मैं अगले क्लास में करवाऊँगा। और लास्ट में आपसे यह रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मतलब उपयोगी लग रहा है, तो बच्चों को, अपने सहपाठियों को इसको शेयर करिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।